नगर परिषद चुनाव का नामांकन का आज अंतिम डेट है। आज 4 फरवरी 3 बज गया है। नामांकन की अवधि आज समाप्त हो गई है। अंतिम नामांकन करके सब्जी पाल जी नामांकन पर्चा दाखिल करके बाहर आई है। आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं। इन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगी, वोट मांगेंगी। क्या कुछ पाकुड़ के लिए इन्होंने सोचा है, क्या कुछ पाकुड़ में कमी रह गई है, उन सब मुद्दे पर सीधे उनसे बात करेंगे। तो पाल जी, समाचार प्लस में स्वागत है आपका। नगर परिषद के चुनाव में आपने नामांकन पर्चा दाखिल किया है, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी? देखिए, मुद्दे तो बहुत है यहाँ का, लेकिन जो 2012 से पानी का किल्लत एकदम पूरा आप लोग जब पाकुड़ का जनता जानते हैं वे कितना किल्लत से उन लोग जी रहे हैं। तो इसको हम एकदम दवा ठोक के बोलते हैं ये पानी का व्यवस्था हम करेंगे। और जैसे जानते नहीं है कितना दिन में गंगा पानी आएगा, लेकिन हर वार्ड में हम डीप बोरिंग करके कुछ तो समाधान कर सकते हैं इन लोगों को, कि डीप बोरिंग करके हम करेंगे। शहरी जलापूर्ति योजना पाकुड़ की बहुत बड़ी ज्वलंत मुद्दा रही है और लगभग ये आज 12 से 13 साल हो गए, लेकिन ये धरातल पर नहीं उतर पाई। इसी मुद्दे को लेकर आपके पूर्व में मीता पांडे ने भी इसी मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा, चुनाव में जीती भी और वो योजना धरातल पे उतर नहीं पाई। क्या फिर वही चीज पाकुड़ की जनता झेलेगी? नहीं झेलेगी इस बार जब हम देखिए भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ पाकुड़ हमको चाहिए। और एक बात है, पाकुड़ के जनता के लिए हम जिए हैं, पाकुड़ के जनता के लिए हम मरेंगे। जिस दिन पाकुड़ के जनता बोलेंगे ये सबरी जी आप अध्यक्ष पद नहीं चला पाएंगे, उस दिन इस्तीफा दे देंगे हम। ये हम दावा ठोक के बोल रहे हैं। पाकुड़ की जनता यदि सुविधा हम नहीं कर पाएंगे, उसी दिन हमें इस्तीफा दे देंगे नगर परिषद अध्यक्ष पद से। पाकुड़ में शहर के लोगों का बुनियादी मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, खासकर पानी हुआ, सड़क हुआ, बिजली हुआ। इन मुद्दों के पर आपका क्या देखिए, हम तो जब यदि हम पाकुड़ की जनता हमको चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो जनता को ये तो बोलेंगे जो भारी मत से हमको जिताइए, हम आपको समाधान करेंगे। जैसे पानी हुआ, पहले तो पानी, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा, ये चारों के ऊपर हम जोर देंगे। उसके बाद युवाओं हैं और फिर युवती, आजकल तो पढ़ी लिखी मतलब युवती भी है, जो उन लोगों के लिए हम काम का व्यवस्था करेंगे। और जिस महिला जो बना के घर में भी कुछ बनाते हैं, उसको हम कोशिश करेंगे उन लोगों को, जो हम लोगों का स्वयं सहायता समूह जो है उन लोगों को जोड़ेंगे और महिला को स्वरोजगार देने का हम व्यवस्था करेंगे। ये मेरा दावा है। घर में हम महिलाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और हम ये खड़े उतरेंगे, जो हम इन लोगों को नहीं कर पाएंगे, इन लोगों को काम और इन लोगों को सुविधा हम नहीं दे पाएंगे। पाकुड़ की जनता जिस दिन बोलेंगे जो सबरी पाल नहीं चला पाएंगे, उसी दिन हम इस्तीफा दे देंगे। पाकुड़ नगर परिषद की बड़ी जिम्मेवारी नगर की सौंदर्यीकरण की दिशा में आपका क्या? हाँ, सौंदर्यीकरण, देखिए सौंदर्यीकरण तो करना ही है। टाउन में यदि सौंदर्यीकरण नहीं होगा तो कोई बाहर से आदमी आएगा तो वो बोलेगा जो पाकुड़ गंदा है। इसीलिए तो स्वच्छ बनाएंगे, उसके साथ हम सौंदर्यीकरण भी करेंगे। एक अंतिम सवाल होगा विजय कि आप चूंकि भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा ने संपा साहब को अपना समर्थित प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है, तो क्या आप बैकफुट पे तो नहीं जाएंगी? देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, कौन भाजपा को समर्थन। नहीं, आप बैकफुट पे तो नहीं जाएंगे ना? पार्टी की ओर से दबाव पड़े कि नहीं आप? नहीं, हम नहीं जाएंगे, नहीं बैकफुट हम नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम जब दावा ठोक के किए हैं, पाकुड़ की जनता हमको चाहते हैं, इसीलिए हम अंतिम में ये किए हैं। आज देखिए अंतिम जो नॉमिनेशन हुआ मेरा हुआ, तो अंतिम नॉमिनेशन हम किए। इतना हम सोचे हैं, सोचने के बाद पाकुड़ की जनता हमको खड़ा किए हैं। इसीलिए हम पाकुड़ के जनता को बहुत विश्वास करते हैं। हम जानते हैं पाकुड़ की जनता को भी हम ये बोलते हैं हमको भारी मत से जिताइए, आप लोगों के पास हम रहे, साथ है, आप लोगों के साथ जिएंगे, आप लोगों के साथ मरेंगे। सुना अपने स्पष्ट तौर पर सबरी पाल ने कहा कि पाकुड़ को भ्रष्टाचार मुक्त और पाकुड़ के लोगों को बुनियादी सुविधा दिलाने की दिशा में वो काम करेंगे। रही बात नाम वापसी की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि नाम किसी भी कीमत पर मैं नाम वापस नहीं लूंगी, मैं चुनाव के मैदान में डटी रहूंगी। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।